जिसने दर्द कभी महसूस ही नहीं किया, वो सच्ची शांति को कभी समझ ही नहीं सकता। देखो, एक नाम है जिसे सुनते ही सन्नाटा छा जाता है। मैं पेन हूँ। सिर्फ 4 शब्द, पर उनमें इतना वजन था कि पूरा कोनोहा एक ही झटके में मलबा बन गया। लोग सोचते हैं ये सिर्फ ताकत थी। नहीं, ये एक टूटे हुए बच्चे की चीखर थी जो बरसों तक अंदर ही अंदर दबी रही और आखिर में भगवान बनकर लौटी। तो सवाल ये है, क्या तुम्हारे अंदर भी कोई नागा तो छुपा है? देखो, एक नाम है जिसे सुनते ही सन्नाटा छा जाता है। मैं पेन हूँ। सिर्फ 4 शब्द, पर उनमें इतना वजन था कि पूरा कोनोहा एक ही झटके में मलबा बन गया। हजारों शिनोबी जो सालों की ट्रेनिंग लेकर आए थे, एक पल में धूल हो गए। लोग सोचते हैं ये सिर्फ ताकत थी। नहीं, ये ताकत नहीं थी। ये एक टूटे हुए बच्चे की चीख थी जो बरसों तक अंदर ही अंदर दबी रही और आखिर में भगवान बनकर लौटी। और आज हम जानेंगे कैसे एक अनाथ जिसके पास कभी कुछ नहीं था, न घर, न परिवार, न नाम, दुनिया का सबसे डरावना नाम बन गया। अमेगाकुरे, बारिश का गांव। यहाँ बारिश कभी रुकती नहीं, क्योंकि यहाँ का आसमान भी यहाँ के लोगों जितना ही दुखी है। यहीं पैदा हुआ था नागातो, बहुत छोटी उम्र में। उसने वो देखा जो बड़े बड़े शिनोबी भी शायद सह नहीं पाते। दूसरी बड़ी जंग के दौरान जब कोनोहा के एक शिनोबी ने बेवजह उसके घर पर हमला किया, तो उसकी माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान दे बैठी। और कुछ ही देर बाद उसके पिता भी चले गए। छोटा नागातो अपने पापा की लाश को धीरे धीरे हिलाता रहा, बार बार इसी उम्मीद में कि शायद वो उठ जाएं। शायद ये सिर्फ एक बुरा सपना हो, पर मौत उम्मीद नहीं सुनती। अकेला, भूखा, बेघर नागातो सड़कों पर यूं ही भटकता रहा, कूड़े में खाना ढूंढता, ठंडी बारिश में कांपता। तभी उसे मिले 2 और अनाथ बच्चे, यहीको और कोनान। तीनों के पास कुछ भी नहीं था, न घर, न खाना, न कल का कोई भरोसा, पर उनके पास एक दूसरे का साथ था और शायद यही उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। फिर आए जिरैया सेंसेई। पूरे 3 साल तक उन्होंने इन तीनों अनाथों को शिनोबी बनना सिखाया, पर सिर्फ जुत्सु नहीं, बल्कि एक सपना भी दिया। उस दिन के बाद तीनों ने मिलकर एक सपना देखा, एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई भी बच्चा उनकी तरह अनाथ न बने, जहाँ शांति हो, असली शांति, जबरदस्ती की नहीं। पर सपने देखना आसान है, उन्हें जीना बहुत मुश्किल। यहीको, कोनान और नागातो ने मिलकर अकात्सुकी बनाया, शांति के लिए, नफरत खत्म करने के लिए। यहीको लीडर बना क्योंकि वो सबसे आगे बढ़कर दुनिया से बात करने की हिम्मत रखता था। नागातो के हाथ कांप रहे थे, कुनाई पकड़े हुए। उसे मजबूर किया गया अपने ही सबसे करीबी दोस्त यहीको को मारने के लिए। एक तरफ कोनान की जान थी, दूसरी तरफ यहीको की। नागातो पूरी तरह टूट चुका था, कोई फैसला नहीं ले पा रहा था। और फिर यहीको मुस्कुराया, एक आखिरी दर्द भरी मुस्कान। उसने धीरे से कहा, मुझे अपने सपनों पर भरोसा है नागातो, तुम दोनों को जीना है। इतना कहकर उसने खुद उस कुनाई पर छलांग लगा दी, अपने ही दोस्त के हाथों अपनी जान दे दी, सिर्फ इसलिए ताकि नागातो और कोनान बच जाए। जरा सोचो, एक पल के लिए अपने सबसे करीबी दोस्त को अपने ही हाथों खोना, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें मजबूर किया गया। नागातो उस दिन टूटा नहीं, वो मर गया अंदर से, और उसी राख से पेन का जन्म हुआ। यहीको की मौत ने नागातो को एक ही सबक सिखाया, दुनिया में शांति दया से नहीं, दर्द से आती है। जब तक इंसान दर्द नहीं समझेगा, तब तक वो शांति की कीमत भी नहीं समझेगा। यही सोचकर नागातो ने खुद को मिटा दिया और उसकी जगह ले ली गॉड ऑफ पेन ने। उसने अपनी आंखों में यहीको की रिन्निगन उतार ली, ताकि उसका दोस्त हमेशा उसके साथ रहे, उसी की आंखों से दुनिया देखे। फिर उसने अपने रिकुदो की शक्ति से 6 लाशों को जिंदा किया, 6 पेन, जिनमें एक खुद यहीको की लाश भी थी। जरा सोचो कितना बड़ा दर्द रहा होगा अपने ही मरे हुए दोस्त के शरीर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना। अब वो सिर्फ नागातो नहीं था, वो एक सिस्टम था, एक सोच था, एक तरीका था, जो बस यही कहती थी, दुनिया को अगर सच्ची शांति चाहिए तो पहले उसे असली दर्द चखना होगा। जब उसने कोनोहा पर हमला किया तो वो बदला नहीं ले रहा था, वो अपना मैसेज दे रहा था, जब तक तुम दर्द नहीं झेलोगे तब तक तुम बदलोगे नहीं।
पूरा गांव देखते ही देखते मलबा बन गया। सैकड़ों लोग मारे गए, बच्चे अनाथ हुए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी नागा तो हुआ था। ऊपर से देखता हुआ पेन बिल्कुल शांत था, चुप, जैसे किसी और की जंग लड़ रहा हो, अपनी नहीं। पर अंदर ही अंदर वो बच्चा अब भी रो रहा था, जिसने अपने मांग बाप को खोया था, जिसने यहीको को खोया था। पर फिर आया नारुतो, एक और अनाथ, जिसने भी दर्द झेला था, गांव की नफरत, अकेलापन, ताने। पर फर्क बस इतना था, उसने उम्मीद कभी नहीं छोड़ी थी। दोनों की लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं थी, ये दो अलग अलग सोच की टक्कर थी। एक तरफ वो आदमी था जिसने दर्द को नफरत बना लिया था, दूसरी तरफ वो लड़का था जिसने वही दर्द झेलकर भी प्यार करना नहीं छोड़ा था। जब आखिर में नागा तो हारा, टूटा हुआ जमीन पर पड़ा, बेबस, तो नारुतो ने उसे मारा नहीं, उसने उसे माफ कर दिया। उसने समझा ये आदमी विलेन नहीं, एक जख्मी इंसान है जिसे कभी किसी ने गले नहीं। उस पल नागातो को यहीको की मुस्कान याद आई, कोनन का साथ याद आया, और वो सपना याद आया जो कभी उन तीनों ने साथ देखा था। उसने अपनी बाकी बची पूरी ताकत कोनोहा के मरे हुए लोगों को वापस जिंदा करने में लगा दी। एक आखिरी कुर्बानी, बिल्कुल यहीको जैसी, और फिर कोनान की बाहों में हमेशा के लिए सो गया, इस उम्मीद के साथ कि शायद अब असली शांति की शुरुआत हो सकती है। अब बात करते हैं उन सीखों की जो पेन की कहानी हमें सिखाती है। पहली सीख, दर्द तुम्हें तोड़ सकता है या तुम्हें भगवान भी बना सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उसे कैसे इस्तेमाल करते हो। नागातो ने अपने दर्द को नफरत में बदल दिया और अपने चारों तरफ की दुनिया को वही दर्द का आईना दिखाने में जुट गया। पर वही दर्द अगर सही दिशा में मोड़ा जाए तो इंसान को और मजबूत और समझदार बना सकता है। दूसरी सीख, दोस्ती की कजीमत तभी समझ आती है जब वो छिन जाए। यहीको की एक कुर्बानी ने नागातो की पूरी जिंदगी, पूरी सोच, पूरा रास्ता बदल दिया। हम में से बहुत लोग अपनों को हल्के में लेते हैं, जब तक वो साथ हैं तो अपनों की कदर आज करो। तीसरी सीख, बदला कभी शांति नहीं लाता। नागातो सोचता था दर्द फैलाकर दुनिया खुद ब खुद समझ जाएगी, बदल जाएगी, पर नफरत से नफरत ही पैदा होती है। जख्म से सिर्फ और जख्म बनते हैं। असली बदलाव समझने से आता है, माफ करने से आता है, बिल्कुल जैसा नारुतो ने किया। चौथी सीख, कोई भी इंसान पूरी तरह विलेन नहीं होता। हर राक्षस के पीछे कभी न कभी एक मासूम बच्चा था जिसे दुनिया ने तोड़ा, जिसे किसी ने सही वक्त पर गले नहीं लगाया। तो इंसानों को जज करने से पहले एक बार उनकी कहानी जानने की कोशिश करो। शायद जो तुम्हें राक्षस लगता है वो कभी तुम्हारी ही तरह एक टूटा हुआ प्यार का भूखा इंसान रहा हो। आखिर में जब नागातो की आंखें हमेशा के लिए बंद हुई तो उसके चेहरे पर बरसों बाद एक अजीब सा सुकून था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब वाले बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। और अगर आपको ऐसी ही काकाशी या मादारा की ज़िंदगी से जुड़ी और वीडियोस चाहिए तो यहाँ क्लिक कीजिए।